जय श्री कृष्णा दोस्तों। अक्सर हमारे मन में ये ख्याल तो जरूर आते हैं कि भगवान हमारे दिन कब बदलेंगे। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारा दिन नहीं बदलता, नुकसान हो जाता है। और अमीर लोग और अमीर हुए जा रहे हैं, गरीब और गरीब हुए जा रहे हैं। कुछ लोग दूसरों की बात सुन के अगर मेहनत करते भी हैं तो भी उनको सफलता नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान हमें मार्गदर्शन क्यों नहीं करते हैं? हमारी अंतरात्मा की आवाज क्यों नहीं सुनते हैं? हमारे मन में अक्सर ये ख्याल आते रहते हैं। तो इसी ख्याल को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो कृपया इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, अंत तक स्किप मत कीजिएगा। एक बार की बात है, एक बहुत दुराचारी राजा था। प्रजा पे इतने अत्याचार करता था, मारना पीटना काटना लूटना, सिर्फ यही काम था उसका। उसके सैनिक पूरे दिन लगे रहते थे पूरे प्रजा को दुखी करने में। एक दिन वो सो रहा था तो उसके स्वप्न में भगवान आते हैं। भगवान आके कहते हैं कि आज से 10 दिनों के बाद किसी चीज के गिरने से तेरी मौत निश्चित है। तो हंसता है भगवान का, सपने में मजाक उड़ाता है, कहता है मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं अमर हूं। और प्रभु चले जाते हैं। तो इस गलतफहमी में जीने लगता है वो। तो थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद उसको ये एहसास होता है कि कुछ हो तो सकता है, कुछ हो सकता है। डर के साए में वो जीने लगता है। तो क्या करता है, कहता है अपने सैनिकों को बुलाता है कि जाओ, जब सबसे जाओ देख के आओ कि सबसे खुला आसमान कहाँ पे है, जहाँ पे कोई पेड़ ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि कुछ कहीं से कुछ गिरने की उम्मीद हो। तो देख के आते हैं तो कहते हैं महाराज वहां पे एक जगह है, जाया जा सकता है। तो वहां पे वो चला जाता है, वहां वो रहने लगता है। और जब सैनिक आते तो उसको दूर से ही बोलता कि वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, जो भी काम है वहीं से बताओ, 2-3 किलोमीटर दूर से ही। तो बताते महाराज ये परेशानी है, ठीक है ऐसे कर लो। और कोई राशन वाशन भी अगर उनको देना होता था तो दूर से ही बैलगाड़ी पे भेज देते थे या किसी चीज पे घोड़े पे सवार करके भेज देते थे, वहीं से उतार करके। और किसी को अपने आसपास नहीं आने देता था। कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई सामान उसके ऊपर गिरे और उसकी मौत हो। तो दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, तो मौत कैसे होगी? और रात को खुले आसमान में सोता था। और रात को भी ये करता था कि चादर भी नहीं ओढ़ता था, वो कुछ भी नहीं ओढ़ता था कि ताकि चादर से ना उसकी मौत हो जाए। तो इस वजह से वो अपना जीवन जीने लगता है। तो वो दिन आता है जिस दिन उसकी मौत निश्चित होती है। तो कहता है अब तो मेरा समय भी आ गया, आज भी बीत जाएगा, मुझे कोई मारने वाला नहीं था। वो सब झूठ बातें हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो वो खाना बना चुका होता है, खाना बना के आराम से, कुछ गिरने की कुछ उम्मीद नहीं। तो एक निवाला उठाता है। जैसे वो निवाला उठाता है, एक मुंह में डालता है, तो चावल का एक टुकड़ा यहाँ उसके होठों से लग के उसकी छाती पे गिरता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। तो उसी वक्त जैसे मौत होने वाली होती तो उससे पहले भगवान आते हैं, कहते हैं तुमने नियति के साथ खिलवाड़ किया था। तुम्हें पता है क्या हो, तुम्हें मैंने वो 10 दिन क्यों दिए थे? तुम्हें मैंने वो 10 दिन इसीलिए दिए थे कि तुम्हें मैंने मौका दिया था कि ताकि तुम सुधर सको। और उसको तब वो बताते हैं कि तुम्हें पता है मैंने देवकी के भाई को, कंस को मैंने उसको बोला था कि 8वां बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। बोला था ना? तो कहता है जी प्रभु बोला था। 7 बच्चे उसने मारे। पता है मैं पहले बच्चे में भी तो उसको मरवा सकता था ना। मैं उसको ये देना चाहता था कि 7 बच्चे, 7 मौके तुझे मिल रहे हैं, मत कर ये पाप। तेरे अपने भांजे हैं, वो किसको मारा? तेरे अपने बच्चे हैं, तेरे बहन का बेटा तेरा खुद का बेटा है। फिर भी वो नहीं माना। रावण, इतने मौके दिए मैंने उसको, इतना अत्याचारी, फिर भी वो नहीं माना। हर वक्त हर कदम पे मैं उसको मौके दे रहा था, वो नहीं मान रहा था। भाई मरा, बेटा मरा, सब मरे, तब भी नहीं सुधरा। तब जाकर के मैंने उसको मारा। तेरे साथ भी वही 10 दिन जो तुझे मिले थे, वो जीवन के तेरे वही 10 दिन थे जो तू अपना भला कर सकता था और अपनी मौत को टाल सकता था। लेकिन तूने नियति के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं, मुझे तो कोई मार नहीं सकता है, मैं दूर से ही करूंगा, लेकिन अत्याचार मेरे कर्मों में है तो मैं करूंगा ही। यही होता है दोस्तों हमारे साथ भी। भगवान हमें कई बार आकर के हमें ना, जब हम किसी पे भरोसा कर रहे होते हैं तो बताते हैं मत कर, कुछ है इसमें अंदेशा, इसमें मत कर मत कर मत कर। फिर भी हम करते हैं। हम दूसरों को देख करके आगे बढ़ते रहते हैं कि उसको उस चीज में सफलता मिली है ना तो मुझे भी मिल जाएगी। नहीं होता। कभी किसी को वो चीज, हर किसी के लिए कुछ चीजें बनाई गई है, ठीक है? तो अगर किसी इंसान को गाड़ी चला करके उसमें बहुत पैसे मिल रहे हैं, ट्रक ड्राइवर बन गया, बस निकाल लिया, टैक्सी निकाल ली, और वो जीवन में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो काम कर लेंगे, आपको आगे आप जीवन में तरक्की कर लेंगे। किसी ने कोई दुकान खोल ली और वो देखेंगे उसके पास बहुत ग्राहक जा रहे हैं, लेकिन अगर आप भी वो दुकान खोलेंगे आपकी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलती? क्योंकि वो
उसके लिए कर्म डिफाइंड है। आपको हमें बैठना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, प्रभु मेरे लिए क्या है आपके पास योजना। आपको अंदर से ये आवाज हर किसी को आती है कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, मैं मुझे ये काम करना चाहिए, वो काम कीजिए। प्रभु ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बताते, कभी सपने में आएंगे आपको उस टाइम में दर्शन देकर के कुछ बताने की कोशिश करेंगे, या कभी कुछ आपका नुकसान, छोटा मोटा नुकसान करवा के आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, बेटा ये मत कर, इस पे कर ले, ये इसमें हाथ डाल, ये कर। हम ना उनकी भी छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं। अगर उन बातों पे आप ध्यान देंगे और अपने उन चीजों को करना शुरू कर देंगे, आपको देखेंगे आपके सच में आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। देखिए, जब वैसे वैसे दुराचारी का भगवान साथ दे सकते हैं और अंत अंत तक मौके दे रहे थे कि हमने तो ऐसे पाप किए भी नहीं है, हम तो सीधे साधे उनके भक्त हैं, हमारे साथ भगवान इतना अत्याचार क्यों करेंगे। तो उनकी बातों को, उनके जो भी हमें बताना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनिए ध्यान से। मंदिर जाएं, जहां आप जाएं ध्यान लगाइए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ करने में लग जाएं कि नहीं मैं जा रहा हूं मंदिर तो मैं सब जगह घूम लूंगा पहले, उसके बाद ध्यान लगाऊं। जाइए, चुपचाप बैठ जाइए उनके चरणों में। अब बोलिए, प्रभु मैं यहाँ हूं, अब बताइए मुझे क्या बताना है। देखिए आपको जवाब मिलेगा उनका। तो बस दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यही बताना था कि घबराइए मत। वो हर वक्त हमारी सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे दिल में है, हमारे मन में है। हमें बस अपने कर्म ऐसे रखने हैं कि जब भी कुछ भी हो, अगर हमारी मौत भी आनी है ना, तो सीधा उनकी गोद में आए। ऐसा हमें कुछ करना चाहिए अपने जीवन और अपने अपने कर्मों से। तो बस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए कंटेंट में। राधे राधे।